नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। डॉलर के डोमिनेंस को कम करने के लिए फाइनली अब भारत की तरफ से गल्फ कंट्रीज के साथ में हम लोग अब लोकल करेंसी में ट्रेड करने वाले हैं। आपको बता दें कि ये साफ साफ एक सिग्नल है जहां हम लोग पेट्रो डॉलर को चैलेंज करते हुए पेट्रो रुपीस को यहां पर लॉन्च करने वाले हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, इसी साल जनवरी के मंथ में ऐसी भी अपडेट सुनने को मिल रहे थे जहां पर यह कहा जा रहा था कि इंडिया हैज क्रिएटेड अ पेट्रो रुपी। क्योंकि अगर आज के टाइम में मिडिल ईस्ट को देखें, पेट्रो डॉलर को चैलेंज करने के लिए ईरान ने यह कहा है कि जो भी कंट्रीज ईरान से तेल परचेज करना चाहते हैं वो चाइनीज युआन में कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में चाइनीज युआन को और पेट्रो डॉलर को चैलेंज करने के लिए भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेप्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहां पर गल्फ कंट्रीज के साथ में हम लोग अब लोकल करेंसीज रुपीज, दिरहम, रियाल, इन सब में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले कि ये जो पेट्रो रुपीज है ये कैसे काम करने वाला है, क्यों यहाँ पर भारत को यहाँ पर नीड है पेट्रो रुपीज लाने की, और क्या यहाँ पर जो गल्फ कंट्रीज है क्या ये इसके लिए तैयार होंगे। इन तमाम चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। देखिए, आज के टाइम में 80% ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए पेट्रो डॉलर का यूज किया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1971 के टाइम में, जिसे निक्सन शॉक भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जब ब्रिटेन वुड सिस्टम्स लाया गया था, जहां पूरी दुनिया गोल्ड स्टैंडर्ड का यूज कर रही थी, लेकिन 1971 का वो टाइम आता है जब यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, इन्होंने डॉलर्स कन्वर्टिबिलिटी टू गोल्ड इसे यहाँ पर एंड करते हुए जो यूएसडी है, जो डॉलर है, इसे फियाट करेंसीज के रूप में पूरी दुनिया को यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर किया। और इसके जस्ट 2 साल के बाद में 1973 के टाइम में मिडिल ईस्ट में एक ऑयल क्राइसिस आता है, जहां पर जो ओपेक कंट्रीज हैं, जिसे सऊदी अरेबिया लीड कर रहा था, इनकी तरफ से ऑयल एम्बार्गो यहां पर इम्पोज किया जाता है, ये कहकर कि जो यूएस है वो इजराइल को यहां पर सपोर्ट कर रहा है। और उस टाइम इजराइल के अगेंस्ट में पूरा मिडिल ईस्ट था, और ओपेक की तरफ से ये जो मूव था, जिसके कारण एक मैसिव इन्फ्लेशन देखने को मिलता है पूरी दुनिया में, ग्लोबल डॉलर जो शॉर्टेज है ये भी देखने को मिलता है। और इसी के रिस्पांस में 1974 के टाइम में यूएस और सऊदी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें यूएस अपने डॉलर के स्टेटस को बचाने के लिए सऊदी अरब के साथ में 8 जून 1974 के टाइम में 50 साल के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, ये कहकर कि यूएस सऊदी को मिलिट्री प्रोडक्शन देने वाला है, हाईटेक आर्म्स सेल करने वाला है। और इसके बदले में सऊदी की तरफ से ये कमिटमेंट लिया गया कि आप जिन कंट्रीज को अपना तेल बेचेंगे तो इसके लिए आप अपनी लोकल करेंसी का यूज नहीं करेंगे, आप इसके जगह पर डॉलर का यूज करेंगे। और वहीं से शुरुआत होती है पेट्रो डॉलर की, क्योंकि देखा जाए तो 50 साल तक जो पेट्रो डॉलर है ये डोमिनेंट में रहा। आपको बता दें कि यूएस अपनी ग्लोबल हेजेमनी को मेंटेन रखने के लिए वर्चुअस लूप को यहाँ पर क्रिएट करता है, जिसमें 1975 से लेकर 1980 तक, जिसे रिसाइकलिंग एरा कहा गया। क्योंकि जो गल्फ नेशंस थे जो कच्चा तेल बेच रहे थे, जिसके बदले में गल्फ नेशंस को डॉलर में अर्निंग हो रही थी, लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ पर ये थी कि जो गल्फ नेशंस थे ये अपने देश में डॉलर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। तो गल्फ नेशंस के पास में एक ही ऑप्शन था कि जो डॉलर यहाँ पर गल्फ कंट्रीज ने अर्न किया है ये वेस्टर्न बैंक और यूएस डेट में यहाँ पर यूज किया जाए। इसी को यहाँ पर कहा गया रिसाइकलिंग एरा। क्योंकि आंकड़े यहाँ पे ये बताते हैं कि 1974 से लेकर 1982 के टाइम तक सऊदी अरेबिया ने 160 बिलियन डॉलर ये यूएस लेड फाइनेंशियल सिस्टम्स के ऊपर में इन्वेस्ट करता है, जिससे यूएस को ये फायदा हुआ कि जो ग्लोबल बायर्स है इन्हें फोर्स नहीं करना पड़ता था अपने डेट के लिए। क्योंकि आज के टाइम में यूएस के ऊपर में 38.5 ट्रिलियन डॉलर ये कर्ज है, जिसको लेकर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ये बताते हैं कि ये आगे आने वाले 5 से 10 साल में ये 50 ट्रिलियन का जो आंकड़ा है ये भी पार करने वाला है। आपको बता दें कि यूएस हर साल इस डेट के लिए 1.2 ट्रिलियन डॉलर ये इंटरेस्ट ओनली पेमेंट करता है। लेकिन टाइम आता है 1991 का, जब यूएसएसआर कोलैप्स होता है, और 2000 का वो टाइम होता है जब डॉलर को एज ए ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के तौर पर पूरी जो दुनिया है वो रिजर्व कर रही थी। और ये जो आंकड़ा था ये 71% के आसपास में था। इवन की जो पेट्रो डॉलर की जो हम लोग बात कर रहे हैं ये इस फेज 2 के बीच में 99% तक ये पहुंच चुका था, जो आज के टाइम में 80% है। लेकिन टाइम आता है 2020 से लेकर 2026 के बीच में, जिसमें खासकर जून 2024 के टाइम में जो यूएस और सऊदी के बीच में 50 साल का एग्रीमेंट हुआ था, ये 9 जून 2024 के टाइम में एक्सपायर होता है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे उस टाइम ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे। और ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां पर पेट्रो डॉलर को चैलेंज करना स्टार्ट हुआ, और ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां पर गल्फ नेशंस की तरफ से पेट्रो डॉलर को चैलेंज करना स्टार्ट किया जाता है। क्योंकि इस एग्रीमेंट के तहत में जहां 50 साल तक सऊदी ने एक एक्सक्लूसिविटी क्लॉज को यहाँ पर ऐड किया था, इसे यहाँ पर रिन्यू करने की बात की, जिसमें यह कहा गया कि हम लोग बाकी अदर करेंसीज को भी एक्सेप्ट करने वाले हैं। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सऊदी अरेबिया यूरो में, युआन में, रूबल में, इन सब में भी अपने ऑयल को यहाँ पर ट्रेड करता है। लेकिन करेंटली जो आज के टाइम में सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में, जहां ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करके रखा हुआ है,
गिने चुने कुछ देश हैं जिनके शिप्स और टैंकर्स को यहाँ पर पास होने के लिए दिया जा रहा है, जिसमें भारत भी है, चाइना भी है, रशियन शिप्स भी है। लेकिन ईरान का यहाँ पर यह कहना है कि डॉलर की डोमिनेंस को यहाँ पर चैलेंज करने के लिए ईरान जो है ऑयल ट्रेड के लिए युआन को यहाँ पर पुश करना चाह रहा है। मींस पेट्रो युआन की यहाँ पर बात की जा रही है, युआन जो कि चाइना की करेंसी है। और इसी के बाद में ये अपडेट निकल के आ रहा है कि भारत एक्टिवली यहाँ पर ऐसे मैकेनिज्म को यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहा है जहां पर ट्रेड को सेटल करने के लिए गल्फ कंट्रीज, गल्फ कॉर्पोरेशन कंट्रीज के साथ में, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, कुवैत हो, ओमान हो, जिनकी लोकल करेंसी यहाँ पर दिरहम से लेकर जो रियाल है, इनके साथ में यहाँ पर करने की बात की जा रही है, ताकि जो डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है ये यहाँ पर कम किया जा सके। क्योंकि आज के टाइम में जो डॉलर है ये आज के टाइम में काफी वॉलेटाइल हो चुका है, और जिस तरीके से ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, जिसमें 80% जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड है ये डॉलर में ही होता है, जिसे पेट्रो डॉलर कहते हैं। तो सवाल ये निकल के आ रहा है कि कैसे पेट्रो रुपीज जो मॉडल है ये काम करने वाला। आपको बता दें कि आज के टाइम में भारत ऑलरेडी रशिया के साथ में 30 से लेकर 35% ऑयल को लेकर जो ट्रेड करता है ये हम लोग लोकल करेंसी में करते हैं। क्रूड ऑयल को लेकर जो ट्रेड करते हैं ये हम लोग लोकल करेंसी में ही करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट, इसका भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है। जो एक फॉरेन कंट्रीज है ये भारत के बैंक में, खासकर इसमें यूको बैंक को ज्यादा प्रीफर किया जाता है, तो यहाँ पर एक स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट ओपन किया जाता है। और इसी का जस्ट ऑपोजिट है नोस्त्रो अकाउंट, जो भारत दूसरी कंट्रीज में ओपन करता है। लेकिन जो वॉस्त्रो अकाउंट है इसके जरिए भारत के जो इंपोर्टर है, जो एक्सपोर्टर है, ये लोकल करेंसी में ट्रेड कर पाते हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल अगस्त के टाइम में भी आपने ये सुना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो सरप्लस रुपीज बैलेंसेस है इसे इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और ट्रेजरी बिल में यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि क्यों भारत को पेट्रो रुपीज यहाँ पर पुश करने की जरूरत है। पहली बात तो यहाँ पर यह है कि आज के टाइम में हमारी जो करेंसी है $1 के कंपैरिजन में ये 93.38 तक ये पहुंच चुका है, जो ये आंकड़ा आज का ही है। वैसे रुपीज की डेप्रिसिएट होने के पीछे काफी रीजन है, लेकिन वन ऑफ द रीजन यहाँ पर डॉलर की डिमांड का भी है। अब क्योंकि पूरी दुनिया में ऑयल को लेकर क्राइसिस है और ग्लोबल ऑयल ट्रेड में जहां पे 80% हम लोग पेट्रो डॉलर का यूज करते हैं, तो ऑयल की सप्लाई जहां पर इंपैक्ट हुई है, डिमांड वही है और साथ ही साथ डॉलर की भी डिमांड बढ़ रही है, तो इसका जो इम्पैक्ट है ये हमें रुपीज के डेप्रिसिएशन में देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी काफी रीजन है। आपको बता दें कि यूएई को छोड़कर पूरा जो गल्फ नेशन है इनके साथ हम लोग जो ट्रेड करते हैं ये हम लोग डॉलर में ही करते हैं। इसमें एक्चुअली होता ये है कि अगर ये भारत का रुपया है और अगर ये सऊदी का रियाल है, तो भारत को ऑयल के पेमेंट के लिए पहले तो यहाँ पर डॉलर में इसे कन्वर्ट करना पड़ता है, जहां पर ट्रांजैक्शंस और जो कन्वर्जन कॉस्ट्स हैं ये अप्रॉक्स 7 से लेकर 9% लगते हैं, और इसके बाद यहाँ पर फाइनली सऊदी को यहाँ पर रियाल में पेमेंट की जाती है। तो कहा यह जा रहा है ये जो डॉलर मिडिल मैन है ना, इसे यहाँ पर कट करने के बाद में ये जो 7 to 9% जो ट्रांजेक्शंस एंड कन्वर्जन कॉस्ट है ये यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से हट जाने वाला है। अब ऐसे कंडीशन में जहां पर ऑयल को लेकर क्राइसिस है, डिमांड इसके बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास में जो फॉरेक्स रिजर्व्स है ये भी रिसेंटली डिक्लाइन हुए हैं। कितना? तो ये करीब करीब $12 बिलियन के आसपास में ड्रॉप हुआ है, और अभी हमारे पास में फिलहाल अभी $716.81 बिलियन ये फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। और हमने ये भी देखा कि 2022 से लेकर 2026 तक के बीच में यूएस कैसे यहाँ पर डॉलर को वेपनाइज किया है। 2022 में जहां पर रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होता है, यूएस की तरफ से लगातार रशिया के ऊपर में सैंक्शंस इंपोज किए जाते हैं, स्विफ्ट से बाहर किया जाता है। इतना ही नहीं, ट्रम्प की तरफ से भारत के ऊपर में भी यहाँ पर सेकेंडरी सैंक्शंस इंपोज किए जाते हैं, जहां पर 25% टैरिफ लगाए जाते हैं ओनली रशिया से कच्चा तेल परचेज करने के नाम पर। तो इन सबको देखते हुए भारत की तरफ से जो पेट्रो रुपीज है इन्हें प्रमोट करना कंपलसरी बन जाता है। अब सवाल ये निकल के आता है क्या गल्फ कंट्रीज यहाँ पर सपोर्ट करने वाले इस आइडिया को? देखिए, ऑलरेडी हम लोग यूएई के साथ में लोकल करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं, और क्योंकि इंडिया जो है ये लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा है गल्फ ऑयल एंड गैस का, यहाँ तक कि जो इंडियन डायस्पोरा है ये ओनली जीसीसी कंट्रीज की बात करें तो ये 9 मिलियन के अप्रॉक्स है, जहां पर टोटल जो है $50 बिलियन से ज्यादा एनुअली रेमिटेंस भारत को प्राप्त होता है। इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप भी है जिसमें गल्फ सॉवरिन जो वेल्थ फंड्स है ये हेवली इन्वेस्ट करते हैं भारत में, जैसे कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। और आज से 3 साल पहले जब भारत और यूएई के बीच में जब लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम जब ये साइन किया गया था, जिसमें यही बताया गया कि जो दोनों देश हैं ये रुपीज और दिरहम में यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। और हम लोग यूएई के अलावा भी ऐसी 20 कंट्रीज है जिनके साथ में हम लोग बायलैटरल करेंसी एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, जिसमें खासकर मलेशिया है, श्रीलंका है, नेपाल भी है। और रही बात जीसीसी कंट्रीज की, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की, तो पिछले ही महीने फरवरी के टाइम में भारत और जीसीसी की तरफ से एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन किया गया था। टर्म्स ऑफ रेफरेंस वो प्रोसेस है जिसमें कौन कौन से गुड्स को एफटीए में शामिल करना है, इसको लेकर बात की गई थी। तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जो एफटीए है इसी के साइड लाइन में हम लोग जीसीसी कंट्रीज के साथ में हम लोग लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम जो है ये हम लोग साइन कर सकते हैं। और अगर जरूरत पड़े तो यहाँ पर डिजिटल पेमेंट इंटीग्रेशन इसका भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि भारत जो है ये पैरेलली क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट सिस्टम इसे भी एक्सपेंड कर रहा है, जिसमें हम लोग यूपीआई और रुपए दोनों सिस्टम्स को हम लोग ग्लोबलाइज कर रहे हैं,
जिसमें अब तक यूएई, सिंगापुर, फ्रांस इसे भी शामिल कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या ये कहना सही है कि जो डॉलर का डोमिनेंस है क्या ये एंड हो रहा है? देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें तो जो पेट्रो डॉलर है इसके तहत हम लोग 80% यहाँ पर ट्रेड करते हैं। अगर इसे और अच्छे समझा जाए तो पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक है इनके पास में जो ग्लोबल रिजर्व्स है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर, ये आज के टाइम में 58% से भी ये कम हो चुका है, जो कि 1974 के टाइम में ये 80% हुआ करता था। ग्लोबल ऑयल ट्रेड जो 1974 और 2000 के टाइम में 98% हुआ करता था, ये आज के टाइम में घटकर 80% हो चुका है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि पेट्रो डॉलर हो या फिर ग्लोबल रिजर्व्स हो, हर जगह जो डॉलर का डोमिनेंस है ये कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका अल्टीमेटली जो फायदा है ना, ये हमारी करेंसी रुपये को यहाँ पर होने वाला है इससे, क्योंकि इससे भारत का जो रुपया है ये मजबूत होता है, जो ग्लोबल डिमांड है और रुपीज ये बढ़ सकते हैं, करेंसी स्टेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। और अगर भारत पेट्रो रुपीज का यूज करता है खासकर जीसीसी के साथ में ट्रेड करने के लिए, तो इससे जो हमारा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस है ये भी पूरी दुनिया में बढ़ेगा। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।